जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएँ आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, है ना। तो जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। और आज का जो चैनल मैसेज है, आज का चैनल मैसेज है, देखिए कुछ ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं आपकी जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। ठीक है, जल्दी पूरी होने वाली है, तो तैयार हो जाइए। कुछ ऐसी अधूरी इच्छा हैं, तो देखते हैं, कार्ड बताएंगे, ईश्वर आपको बताएंगे कि कौन सी है आपकी ऐसी अधूरी इच्छाएं जिनको अब ईश्वर पूरी करना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी सारी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। लास्ट में लेंगे इंट्यूशन की गाइडेंस, क्या है आपके लिए, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो देख लेते हैं कौन सी आपकी ऐसी अधूरी इच्छाएं जिनको ईश्वर आप पूरी करना चाहते हैं। देखिए कुछ तो है, सबकी होती है, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जो जिसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी हों। तो कुछ ऐसी ही आज ईश्वर आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिनको पूरी करना चाहते हैं। भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए ये कार्ड आया है, डेक ऑफ द कार्ड जो आया है ना, आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जो अधूरी इच्छाएं आपकी बची हुई हैं। साथ में एंजल की कार्ड भी ले लेंगे, है ना। मैजिक होने वाला है, जादू होने वाला है। कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है कि आपको भी ऐसा लगेगा कि हो कैसे गया, है ना। कुछ तो मैजिक होने वाला है आपके साथ। तो क्या है आपकी अधूरी इच्छाएं, देख रहे हो आप, ये है आपका फर्स्ट कार्ड और बहुत अच्छा कार्ड है। सबसे बड़ी इच्छा है आपकी कि आप अपने, देखिए कोई है जो अपनी सोल से कनेक्ट होना चाहता है, मतलब अपने खुद से मिलना चाहता है अपनी, या फिर इसमें ये भी है, देखिए दो चीज़ें हैं ना। कोई आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, कोई इच्छा है आपकी, और आपका कोई है पूर्व जन्म का, कुछ है पूर्व जन्म की कोई ऐसी इच्छा है आपकी कि आपको अपने सोलमेट से मिलना है और वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। पहला ही कार्ड, आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, जिसको देखिए आपने हर दिन आप मांगते हैं, हर दिन आप प्रार्थना करते हैं, है ना। कुछ तो है आपका, आप कुछ सोचते रहते हैं, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा अधूरा महसूस करते हैं आप। तो जो अधूरा महसूस कर रहे हैं वो एक तो ये है कि आप, कई बार हम, देखिए ऐसा भी होता है कि हम, एक इच्छा हमारी ये भी होती है कि हमने बहुत टाइम निकाल दिया होता है पर हम खुद से कभी नहीं मिले, है ना। हमने खुद कभी नहीं झांका भीतर कि हम कौन हैं, क्या हैं, अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते। हमेशा हमने दूसरों के लिए ही किया सब कुछ, जो भी किया। एक ये भी हमारी इच्छा होती है कि बहुत टाइम निकल गया और अभी तक हमने अपने लिए हमने कुछ नहीं किया है। एक तो ये इच्छा पूरी होने वाली है आपकी। अब आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आप खुद के लिए करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा आपका एक सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, कोई सोलमेट आपको मिलने वाला है, तो ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो बहुत अच्छा पहला ही कार्ड आ गया है ना। और दूसरा देखिए, सोलमेट तो आपको मिलने वाला है, आपकी अधूरी, पहला और दूसरा कार्ड देखिए, कोई पास्ट का ऐसा रिश्ता है आपका, कोई ऐसी एनर्जी है, देखिए आपकी जो पास्ट की है ना एनर्जी, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा सोलमेट है आपका जो आपको मिलने वाला है। और वो एक अधूरा रह गया था पास्ट में, आपका जो कनेक्शन था, है ना, आप अधूरे रह गए थे, है ना, आपके जो पूर्व जन्म में शायद, तो वही पूरी होने वाली है। कोई तो आपको मिलने वाला है, और ये इसीलिए चैनल मैसेज भी हुआ था। पहले दो मैसेज हुए थे, तो मैंने पहले दूसरे वाला, जो पहले मुझे चैनल हुआ था उसको मैं रीडिंग करने लगी थी, फिर नहीं, बार बार इसी के ऊपर जा रहा था, तो आज आपको ये मैसेज पहुंचाना था।
तो ये ऐसी एनर्जी बहुत कुछ आपके साथ जुड़ना चाहती है, एक ऐसी एनर्जी आपके साथ जुड़ना चाहती है जो बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी, और बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक इच्छा थी आपकी, ठीक है, और वो पूरी होने वाली है। तो आपका सोलमेट, आपका बहुत अच्छा एक कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है, कोई ऐसा दोस्त, एक ऐसा कुछ भी, कोई भी रिश्ता अधूरा ऐसा है जो आपको अब मिलने वाला है, पूरा होने वाला है, वो कंप्लीट होने वाला है। और आप उसके लिए देखिए, ईश्वर ने अभी ये ऐसे दरवाजे खोले हैं, ये जो आपकी इच्छाएं पूरी होने के लिए, एक दरवाज़ा नहीं, तीन तीन दरवाजे देख रहे हो आप। तो आपके ऐसे दरवाजे ईश्वर ने खोल दिए हैं कि अब आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं थी, धीरे 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 वो पूरी होने वाली हैं। अगर आपने आज दिन तक, अगर आपने अपनी इच्छाओं को मारा है, कई बार हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं दूसरों के लिए, है ना, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं, ये भगवान चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, ठीक है। और आपको भगवान बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ। तो आपकी जो भी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश भी होने वाले हैं। और आपको एक नया रास्ता आपको मिलने वाला है। एक ऐसा रास्ते में अब आप चलने वाले हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं, खुशियाँ हैं और खुशियाँ हैं। मतलब आप अपने लिए जीने वाले हों। तो ये बहुत बड़ी एक अधूरी इच्छा थी आपकी जो पूरी होने वाली है। दूसरा है, आपका एक बहुत बड़ा सपना था, ये कुछ ऐसा सपना था आपका, ठीक है, जो अधूरा था अभी तक, जो आप कुछ करना चाहते थे पर वो हो नहीं पाया, तो वो उसके लिए भी ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपका वो सपना भी पूरा होने वाला है जो अधूरा रह गया था। तो सच में आपकी सारी अधूरी इच्छाएं जो हैं अब धीरे धीरे पूरी होने वाली है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हो, बहुत प्योरिटी है आपके भीतर। और अब आपको पूरी तरह से देखिए, जो भी अब होगा ना, जो भी आपकी इच्छाएं बची है ना, वो बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी होने वाली है, उसमें कोई रुकावटें नहीं आने वाली है, ठीक है। बहुत सीधा, कोई आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा सहा है, ठीक है। और अब आपको देखिए, मून की एनर्जी आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा आप भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लमें आपके साथ हुई हैं कि आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे। देखिए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद भी किससे करनी चाहिए? ईश्वर से, औरों से नहीं। इंसानों से उम्मीदें मत रखो, वो आपकी उम्मीदों को तोड़ देंगे, पर आप भगवान से उम्मीद लगाओगे कि नहीं, एक दिन ईश्वर ज़रूर आएँगे और जो भी हमारी इच्छाएँ उनको ज़रूर पूरा करेंगे। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, भूल जाना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या किसी ने किया है। क्योंकि अब आप कई बार ये भी सोचते हैं, देखिए, आप भूल नहीं पा रहे हैं कि मेरा ये वाला सपना था, वो अब मैंने पूरा नहीं कर पाई या कर पाया, मेरा वो सपना था, मैं उलझ गई परिवार में, बच्चों में या किसी भी चीज़ में, है ना, ज़िम्मेदारियों में आप उलझ गए, है ना। तो वो इच्छाएँ जो आपकी रह गई थी, तो अब वक़्त आ गया है उन इच्छाओं को पूरी करने का। तो जल्दी से ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि आपने अब अपने लिए, अब आपने जीना है। और मैजिक तो आपकी देखिए, न्यू बिगिनिंग, आपकी नई शुरुआत होने वाली है। अब शुरुआत मतलब आपका जो ये अधूरी इच्छाएँ जो पूरी होने वाली है ना, इसके लिए ईश्वर आपको एक नया रास्ता, पहले भी कार्ड आया ना, एक नया रास्ता आपको मिलने वाला है, एक नई नई योजनाएं आप बनाने वाले हैं और एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और किसी की अधूरी इच्छा ये भी है, किसी के देखिए कोई माँ बनना चाहती है ना, उनकी इच्छा है पर नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम है कुछ, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी करेंगे ईश्वर। ये कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये मैजिक होगा। 2 कार्ड ऐसे आगे हैं, यूनिवर्स आपके साथ बहुत ही अब सपोर्ट करने वाला है ना। यूनिवर्स की पूरी शक्तियाँ अब आपके साथ अच्छा करने वाली हैं, आपकी सपोर्ट करने वाली हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। और देखिए, यूनिवर्स में इतनी ताकत होती है, जो हम देते हैं ना, वही हमें वापस मिलता है। तो अच्छा-अच्छा करिए, अच्छा-अच्छा बोलिए, वही आपके पास वापस आता है। तो आपकी इच्छाओं को पूरी करने लग गया है पूरा एक
ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ लगी हैं आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने, क्योंकि टाइम आ चुका है अभी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो आपने बलिदान किया है ना दूसरों के लिए, जो आपने जो ज़िंदगी जी है दूसरों के लिए, अब आपको ऐसे 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 दरवाजे ईश्वर ने आपके लिए खोले हैं ना कि अब आपकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं ईश्वर, ठीक है। और जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा ज़रूर। आपको एक देखिए कोई ऐसी गाइडेंस आपको देने वाला है ईश्वर। मैं हर बार बोलती हूँ कि ईश्वर खुद नहीं आते हैं ना, किसी को भेजते हैं। तो ईश्वर देखिए कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं, ऐसी कोई गाइडेंस आपको देने वाले हैं कि आपके सभी रास्ते खुलने वाले हैं। तो गाइडेंस तो ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने आज खुद ही दे दिया आपको। ये वीडियो आपके पास आएगा तो सबसे बड़ी तो गाइडेंस और सबसे बड़ा जो साइन है ये है आपके लिए कि अब आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, मतलब कि हाँ मैंने ये खो दिया, मेरा ये नहीं हो पाया। क्योंकि कहा जा रहा है आपको कि लेट गो करो, भूल जाओ। आपका जो अब हुआ पास्ट पास्ट है, अब आपको प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि आपकी सारी इच्छाओं को ब्रह्मांड पूरी करने वाले हैं। आपका किसी की इच्छा है, किसी का देखिए फ्रेंडशिप का कार्ड है, किसी की इच्छा है, अधूरी इच्छा है, कोई कोई ऐसा फ्रेंड है ना, फ्रेंड का आया है, तो कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा फ्रेंड आपका आपसे अलग हो गया है, आपको उससे मिलने की इच्छा है। कोई बहुत अच्छा फ्रेंड, एक भाई या बहन की तरह कोई ऐसा फ्रेंड का रिश्ता आपका था, ये भी आया है ना। तो आपकी ये भी एक अधूरी इच्छा थी कि वो मिल नहीं पाया, तो आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। ये भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये बहुत अच्छा आ रहा है ना आज की आपकी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। और देख लेते हैं आपकी कौन सी है इच्छाएं जो आपकी पूरी होने वाली है। देखिए बहुत लंबे समय से आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, आपको किसी की मदद की ज़रूरत थी, तो वो भी अब आपको कोई हेल्प करने वाला है, कोई आपकी मदद करने वाला है। कुछ काम आपके अधूरे लटके हुए थे, कोई भी काम हो सकते हैं, तो कई दिन से आप सोच रहे थे, है ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप कर नहीं पा रहे थे, अपने ऊपर आपको विश्वास नहीं था कि कैसे ये काम पूरे होंगे। तो अब कोई ऐसी हेल्प आपको मिलने वाली है जिससे जो आपके अधूरे काम थे वो पूरे होने वाले हैं। और जो कोई इच्छा भी है आपकी, कोई ऐसा था, कोई बहुत बड़ी एक कोई काम ऐसा था जो आपका रुका हुआ था, वो भी पूरा होने वाला है, ठीक है। अब आपके जीवन में सबसे देखिए बहुत आपका जीवन अब ऐसे कमल की तरह खिलने वाला है, ठीक है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने मांगा है, वो आपको मिलेगा। कुछ भी आपने मांगा होगा, कभी भी आपने मांगा होगा और आप नहीं मिला हो अभी तक आपको, आप मायूस हो गए, आप परेशान हो गए, तो ईश्वर आप भेज रहे हैं, हेल्प भेज रहे हैं, ठीक है, आपकी मदद कर रहे हैं। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, एक नहीं बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर अब आपके लिए देने वाले हैं सब कुछ, क्योंकि आपने दिया है। ये तभी तो बोलते हैं अगर हम किसी को कुछ देंगे ना तभी हमारे को भी कुछ मिलता है। तो आपने दिया है, आपने अपना पूरा समय दिया है, पूरा टाइम दिया है, पूरी लाइफ दे दी है किसी किसी ने तो दूसरों के लिए, है ना, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए आपने दिया है। तो ब्रह्मांड अब आपको देने वाला है, अब आपका वक्त आने वाला है ना। क्योंकि अब दिल खोल के भगवान आपको देने वाले हैं, सच में पूरा ब्रह्मांड के कार्ड आ रहे हैं। ब्रह्मांड आपको दिल खोल के देने वाला है और आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। सबसे बड़ा है, आपने बहुत सारा आपको ज्ञान भी मिलने वाला है। किसी की ये भी इच्छा थी कि मुझे होता है ना कि मुझे बहुत सारा ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, ऐसी भक्ति करूं मैं, ऐसी शक्ति भगवान दे कि मैं मेरे ज्ञान द्वारा मैं दूसरों को हेल्प करूं। ये भी किसी की इच्छा थी और है, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको दे रही हैं जो आपकी इच्छाएं थी, अधूरी इच्छाएं थी, ठीक है। और देखिए कुछ तो, अगर कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी सोल है जो सच में लेट गो नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे, रियलिटी को नहीं भूल पा रहे, उनके साथ बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं तो वो नहीं भूल पा रहे हैं। तो आपको फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है।
तो भूल जाइए जो भी पास्ट में हुआ है, ठीक है। बहुत बेटर आपके साथ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो पहले कुछ खराब हुआ भी है, देखिए कुछ सारी चीज़ें, जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो चीज़ें हिडन थी, वो बाहर निकलने वाली हैं, ठीक है। आपको सच्चाई का भी पता चलने वाला है। और कुछ इस किसी की इच्छा ऐसी भी थी, कोई सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, उनको अभी तक रियलिटी का पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरे रिश्तों में। तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। ईश्वर सब कुछ आपके सामने लाने वाले हैं, सब कुछ आपके सामने आने वाला है, ठीक है। 2 कार्ड गिरे हैं, ये ले लेती हूँ मैं। 2 कार्ड, 3 कार्ड हैं, 2 नहीं है। अब देखिए आपकी कौन सी तीनों कार्ड एक साथ गिरे हैं, तो ये तीनों ही मुझे लेने हैं और तीनों ही कनेक्ट भी हो रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन था आपके भीतर, मैंने पहले भी कार्ड आया है कि कोई छुपा हुआ कुछ था। अब ये तो सीधा है, जो 3 कार्ड खुद गिरे हैं, तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा था। आप उसके लिए थोड़ा सा हर दिन आप भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो अब आपको वो आंसर मिलने वाला है। वो आंसर है आपका कोई प्यार, कोई ऐसा रिश्ता, है ना, कोई रिलेशन ऐसा था जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए ये प्यार सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ या कुछ ऐसा ही नहीं है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये ही नहीं होता है। सभी रिश्तों का प्यार होता है ना, माँ बाप का प्यार होता है, बच्चों का प्यार होता है, बहन भाइयों का प्यार होता है, कोई भी। तो ये सबके लिए है, ये है ना। आप अपने हिसाब से जिसके लिए पार्टनर का है वो पार्टनर के लिए लेना, जिसके लिए माँ बाप का है उसके लिए, मतलब आपको पता होगा कि मैं कौन सा रिश्ता था जिसका मुझे सच्चाई जाननी थी कि हाँ ये रिश्ता मेरा सच्चा है, क्या ये मुझे सच्चे दिल से चाहता है या चाहती है ना। एक क्वेश्चन था आपके अंदर, वो एक इच्छा थी आपको जानने की कि क्या सचमुच वो मुझे प्यार करते हैं, क्या सचमुच मुझे अपना समझते हैं। तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने आने वाला है सब कुछ, जो भी है आपके सामने आने वाला है सच्चाई। तो ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और देखिए अब ये बहुत जल्दी ये चीज़ें स्टार्ट होने लग जाएंगी आपकी लाइफ में। धीरे 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 आपको सच्चाई पता लगने लग जाएगी कि क्या है सच्चाई। अब देखिए ये है डेविल, डेविल का दरवाजा है ना, ये नेगेटिविटी है ना। ये एक ऐसी, आप एक ऐसे जगह, आपके घर में, आपके भीतर हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, ऐसी नेगेटिविटी थी, ऐसा डेविल बैठा था, ऐसी बुराइयां थी, ऐसी कुछ प्रॉब्लमें थी, है ना, जिस वजह से आप काफ़ी सालों से परेशान थे। और ये बहुत बड़ी एक आपकी इच्छा थी कि मैं कब इस नेगेटिविटी से बाहर निकलूं, कब ये डेविल मेरी लाइफ से बाहर जाए, कब मेरे को एक ऐसी शांति मिले, कब मेरे घर में शांति हो या अपने भीतर शांति हो। कई बार हमारे विचार गलत होते हैं, नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव हम सोचते हैं। तो आपके भीतर ये सब चीज़ें थी, इच्छा थी आपकी कि मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूं, है ना। कोई भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो वो बाहर धीरे धीरे ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और जो भी नेगेटिविटी थी उसके जो दरवाजे थे क्लोज कर दिए हैं ईश्वर ने। अब आपके भीतर, आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने वाली है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरे को शांति मिले। और देखिए वो बाहर भागने वाली है, जो भी नेगेटिविटी थी ना सब बाहर जाने वाली है। अब वो आपके पास या आपके घर में नहीं रहने वाली है। विश्वास करना है आपको, ये मैजिक का फिर से आया आपके लिए, आपको विश्वास करना, ये होगा। ये जो नेगेटिविटी और ये डेविल जो आपके भीतर था या आपके घर में था या आपके परिवार में था, ये जाने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। टाइम लगेगा जरूर, पर जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम ही चला जाएगा। आपके विचार अगर गलत हैं, आपकी सोच अगर गलत है, आपके परिवार में किसी की सोच गलत है, कोई गलत है, तो धीरे धीरे वो सब ठीक होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा जैसे ये डेविल आपकी लाइफ से जाएगा, आप बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत मिलजुल के आपका परिवार रहने वाला है। क्योंकि कई बार नेगेटिविटी ऐसी चीज़ होती है, कई बार विचार हमारे ऐसे होते हैं कि हम मिलजुल के नहीं रह पाते। तो अब आप मिलजुल के रहने वाले हैं, क्योंकि इस डेविल को क्लोज कर दिया गया। ये जो ब्लैक
दरवाज़ा था ना, इसको बंद कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। अब आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। और एक जो डर था, जो बहुत दिनों से एक डर था ना आपका, वो भी भागने वाला है। बहुत डर था आपके भीतर। पूरी तरह से अब आपको एक नया जीवन मिलने वाला है, ठीक है। एक नया जीवन आपको मिलने वाला है, नई जिंदगी शुरू होने वाली है आपकी। तो ये बहुत अच्छा है। लास्ट कार्ड। अब आपके लिए ईश्वर ने जो भी दरवाजे खोले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं वो, ठीक है। जो भी आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होंगी। ऐसे दरवाजे खोले गए हैं आपके लिए, ब्रह्मांड ने ऐसी ऐसी प्लानिंग आपके लिए की है सच में, कि अब आपका बहुत अच्छा होने वाला है आगे। सबसे बड़ा है कि चैनल मैसेज यही है कि आपकी अधूरी इच्छाएं, तो ब्रह्मांड अब आपकी जो भी इच्छाएं उनको पूरी करने वाले हैं। तो अब लेंगे गाइडेंस, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे आपको बच के रहना है, और कौन सा ऐसा काम है जो आपको नहीं करना है। 2 कार्ड आए हैं। आपके जीवन से एक बहुत बड़ा कष्ट था, वो जाने वाला है। जो बहुत बड़े कष्ट में थे वो भागने वाला है। तो देखिए, मैंने बोला कि जो ब्लैक मैजिक का कुछ भी समझ लो आप, या जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानियाँ थी, वो कष्ट ला रही थी आपके घर में, आपके भीतर, तो वो सब जाने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। आपके जीवन में, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आपके जीवन में 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ विश्वासघात करते हैं। तो आपको उन लोगों से बच के रहना है। ये बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। भक्ति से ही आपको मुक्ति मिलने वाली है, तो भक्ति करो और मुक्ति पाओ। और ये जो अधूरी इच्छा है, ये भगवान आपकी भक्ति से ही खुश होके आपको दे रहे हैं। अच्छे काम करें ताकि आगे आपको उसकी दुष्फल ना भोगना पड़े, है ना। राधा रानी, राधा राधा राधे राधे बोला करो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राधे राधे बोला करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आगे जाके आपको कोई कष्ट ना मिले। और अब आपके जो भी रुके हुए काम थे, जो भी आपकी प्रॉब्लमें थी, सब ब्रह्मांड की शक्तियाँ उनको पूरा करने में लग चुकी हैं। समय कठिन है, ठीक है। अभी आपका समय कठिन है, पर ईश्वर कह रहे हैं आपको कि मेरी शरण में आ जाओ। आपका चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, धीरे धीरे ईश्वर हमें बहुत सारी खुशियाँ दे देते हैं। और जब हम ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान खुद हमारे सारे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको भ्रम में भी मत रहना है ना। किसी के ऐसे कोई अगर आपको बहका रहा है तो उस बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं ईश्वर कि मेरी शरण में आ जा, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या दुख हो रहा है, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में सच में कोई नहीं है अपना। इसलिए आपको कहा जा रहा है, ईश्वर कह रहे हैं आपको कि मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी एक नहीं, वो पता नहीं कितनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर देंगे अगर आप शरणागत हो जाएंगे तो। आपको खुद से प्यार करना है। और ये देखिए, आपकी खुद की जो है अभी कोई आप ही की इच्छाएं जिनको ईश्वर पूरी करना चाहते हैं, तो आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आप पहले तो खुद के बारे में सोचो, तभी आपकी अपनी इच्छाएं पूरी होंगी। जब आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर लटके रहोगे। तो यहाँ आपको गाइड फिर से कर रहे हैं ईश्वर कि अपने बारे में भी सोचो, खुद से प्यार करो। दुनिया आपको जीने नहीं देगी, ठीक है। दुनिया ऐसी है, आप अगर अच्छा करेंगे तो भी बोलेगी, बुरा करेंगे तो भी बोलेगी, ठीक है। तो आप जैसे हो वैसे रहिए और अपने से खुद से प्यार करो और अपने बारे में सोचो। यदि देखिए, आपके पास एक शक्ति है, और शक्ति किस चीज़ की है? भक्ति की। आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, आराधना करते हो भगवान की, तो इसीलिए अब आपकी इच्छाओं को ईश्वर पूरी करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब पहला कार्ड ये आया था, है ना, डेक ऑफ द कार्ड जो आया था वो भक्ति का ही आया था, कि आपकी भक्ति को देख के ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके जीवन में आपके जीवन में ना आपको, ये बहुत अच्छा है, कोई भी आप ऐसे डरते हो ना कि कोई कुछ कर ना दे, ये तंत्र मंत्र जो भी चले हैं आजकल, है ना, तो आपको इससे डरना नहीं है।
कार्ड आया था ना पहले कि कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो ईश्वर ने आपको गाइड कर दिया है, कह दिया है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का असर नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके साथ हैं। तो जो भी कुछ करेगा उसी के पास वापस जाएगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गिराने वाले खुद गिर चुके हैं, ठीक है, अब वही अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो चुके हैं जिन्होंने आपको हमेशा गिराने की कोशिश की थी, क्योंकि एक तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो गए हैं, दूसरा है कि अब आपका जो समय है बदलने वाला है, अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, अब आपको ब्रह्मांड की जो शक्ति हैं वो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। तो जिन्होंने भी आपको गिराया है, छोटा समझा है, अब उनकी आंखें खुलने वाली हैं। और आपको इतने धोखे आपने खाए हैं ना, सच में आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता है। आपने बहुत धोखे खाए हैं, अपनों से खाए हैं, दूसरों से खाए हैं, जिसका भी आपने भला किया वहीं से आपको धोखे मिले हैं। इसीलिए ईश्वर ने अब सोच लिया है कि ईश्वर देंगे तो आपके लिए देंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ठीक है। आप जितना रोए हैं अब उतना ही ईश्वर आपको हंसाएंगे भी, खुशियां देने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में गलत लोगों को, आपकी लाइफ में जो गलत लोग थे ना उनको निकाला जा रहा है। तो आप ऐसा मत सोचो, अगर किसी के साथ आपका मनमुटाव हो रहा है या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता है, या आपके किसी के साथ ऐसे बेवजह लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा हो जाता है और आपकी अनबन हो जाती है और वो लोग आपसे दूर चले जाते हैं, आपके अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपसे दूर जा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर उन लोगों को, वो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो आपके अपने नहीं हैं, इसलिए उनको अलग कर दिया जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। और आपके जीवन में वो लोग जहर घोलते थे, जहर घोलने का काम करते थे, है ना, तो उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो आपको ये टेंशन तो नहीं लेनी है कि ये मेरी इसके साथ लड़ाई होगी या इसने मुझे छोड़ दिया या कुछ भी जो भी था, ठीक है, जाने दो ऐसे लोगों को। अब कष्टों का निवारण होगा, ये कह रहे हैं ईश्वर आपको, है ना। अब आपने जो भोगा है पास्ट में, जो आपने अभी तक भोगा ना, वो भगवान कह रहे हैं, देखिए कृष्ण भगवान तो ऐसे ही कहते हैं कि जो तुम भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जो भी आपने पास्ट में भोगा आप ही के कर्म थे, तो अब वो कर्म आपके शायद ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए आपका समय बदल रहा है। भाग्य, देखिए भाग्य बदल रहा है, और भाग्य से अधिक और समय से पहले ऐसे भी कुछ नहीं मिलता है। जो भी आपने आज दिन तक इंतज़ार किया है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी जो अधूरी इच्छाएं थी, धीरे धीरे ईश्वर पूरी करने वाले हैं, और आपको अब खुश होना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है और खुद से प्यार करना है, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके साथ है, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था आपके लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि जो भी अगर आपकी अधूरी इच्छाएं थी, तो आज जैसे ही आपके पास जब भी ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके पास ये रीडिंग आएगी, उसी दिन से आप समझ जाओ कि मेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी होने वाली है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा जो कई दिनों से आप चाहते थे वो पूरा होने वाला है। और इससे जो भी आपके साथ हुआ है, इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपने लिया है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है। तो भागते रहो, चलते रहो, है ना, ईश्वर आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, कर्म करते रहो, कर्म का फल भगवान देंगे, ठीक है। तो राधे राधे जी सबको।